हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्रेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो जावा में किस चीज़ को बोलते हैं और ये हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Firstly, we have expression. An expression is in Java used to calculate something. An expression is a sequence of operators and operands. The result calculated by an expression can be stored in a variable using assignment operator. The simplest expression in Java is an assignment expression. For example, integer marks is 80 and integer sum is equal to x plus y. These all are the expressions. तो यहाँ से क्लियर है कि जो एक्सप्रेशन है वो आपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज़ एवेल्यूएट करनी है, कैलकुलेट करना है, कोई रिज़ल्ट जो है फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे आप एक्सप्रेशंस चूज़ करते हो। एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं मेनली। एक तो आप पर्टिकुलर कोई भी ऑपरेटर यूज़ करोगे और सेकंड जो है जो वैल्यूज़ वगैरह होते हैं जिनके ऊपर वो ऑपरेटर काम करेगा या वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ 20 + 50, तो यहाँ पे प्लस साइन जो है वो ऑपरेटर है और 20 और 50 क्या है, ऑपरेंड्स हैं। तो इनके सीक्वेंस को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। और जो एक्सप्रेशन जो भी रिज़ल्ट कैलकुलेट करेगा उस रिज़ल्ट को आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे सिंपल जो एक्सप्रेशन है जावा में वो असाइनमेंट एक्सप्रेशन ही है कि आप कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करते हो तो वो भी एक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल इंटीजर मार्क्स 80, ये भी एक एक्सप्रेशन है। यहाँ आपने कुछ कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल सम ही कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीजर सम इज इक्वल टू x + y। तो यहाँ पे जो x + y है ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे x और y दोनों ही ऑपरेंड्स हैं और जो प्लस का साइन है वो ऑपरेटर है। तो कॉम्बिनेशन जो होता है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का, इसको भी हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। दो तरह के एक्सप्रेशन है बेसिकली हमारे पास जावा में। एक है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिनमें इंटीजर, रियल और मिक्स्ड एक्सप्रेशंस हमारे आते हैं, और दूसरा है हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो इन टाइप्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्टली चलिए हम जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है और जो इसके टाइप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? फर्स्टली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज मेड यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास तीन तरह के जो आगे एक्सप्रेशन आएंगे अरिथमेटिक में। इंटीजर एक्सप्रेशन, तो इंटीजर एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशन है जिसमें सभी ऑपरेंड इंटीजर टाइप के हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इंटीजर XY और z इज इक्वल टू x + y/2। तो यहाँ पे जो भी x, y या 2 यूज़ हुआ है एक्सप्रेशन के अंदर ये सारे ही इंटीजर हैं, तो इसको हम इंटीजर एक्सप्रेशन बोलेंगे। सेकंड वी हैव द रियल एक्सप्रेशन। रियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें सभी ऑपरेंड रियल टाइप के होते हैं, मतलब कि वो फ्लोट भी हो सकते हैं या डबल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे डबल x है और y है, दोनों ही डबल हैं। तो z हमने कैलकुलेट किया है x + y/2.0, तो x y भी डबल है और 2.0 भी डबल है, तो इसको हम रियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। देन वी हैव द मिक्स्ड एक्सप्रेशन जिसको आप मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन भी बोलते हो। इसमें कुछ ऑपरेंड अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे इंटीजर x और y है और इसको हमने ऐड किया है और डिवाइड किया है 2.5 के साथ। तो यहाँ पे x y इंटीजर है बट जो 2.5 है वो डबल है, तो ये मिक्स्ड एक्सप्रेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेंड्स एंड लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स। दीज एक्सप्रेशंस evaluate true or false result. For example, x greater y और x greater equals z। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प के साथ आपने बनाया है, इसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नल स्टेटमेंट है। नल स्टेटमेंट को हम एम्प्टी स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं जब सिंटैक्स उसके अकॉर्डिंग मीन्स कि वो स्टेटमेंट वहाँ पे लगी होनी चाहिए, बट एक्चुअली हमें जब उसकी नीड ना हो।
तो सिंटैक्स डिमांड कर रहा है उस स्टेटमेंट की, बट प्रोग्राम में उसकी में ज़रूरत नहीं है, उसको हम नल स्टेटमेंट बोलेंगे। खाली स्टेटमेंट मीन्स कि वो स्टेटमेंट वहाँ पे लगी तो है बट वो वर्क कुछ भी नहीं कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा है कि जैसे इफ़ एल्स है, तो बिना इफ़ के एल्स पार्ट आप नहीं लगा सकते, तो इफ़ तो लगाना ही पड़ेगा, फिर ही एल्स लगेगा। जैसे यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर है, उसमें भी एक ट्रू पार्ट होता है और एक फॉल्स पार्ट होता है। तो चाहे आपने ट्रू पार्ट मान लो यूज़ नहीं भी करना, आपको फॉल्स पार्ट की ज़रूरत है, बट सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रू पार्ट लगाना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग चाहिए उसको हम एम्प्टी स्टेटमेंट भी रख सकते हैं अगर हम उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड नल स्टेटमेंट। आगे हमारे पास कुछ रूल्स हैं एक्सप्रेशंस को वैल्यूएट करने के। फर्स्ट है एक्सप्रेशन क्लोज्ड इन पेरेंथेसिस आर वैल्यूएटेड फर्स्ट। तो जो भी एक्सप्रेशन वैल्यूएशन करेंगे हम, तो जो पेरेंथेसिस में होंगे एक्सप्रेशन वो सबसे पहले वैल्यूएट होंगी। सेकंड है एन एक्सप्रेशन वी हैव मोर वन और मोर सब एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन के अंदर और एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। थर्ड है नेस्टेड एक्सप्रेशंस आर वैल्यूएटेड फ्रॉम इनर टू आउटर एक्सप्रेशन। तो अगर सब एक्सप्रेशन है तो पहले जो सब एक्सप्रेशन है, जो इनर मोस्ट एक्सप्रेशन है उसको वैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद में आउटर मोस्ट को वैल्यूएट किया जाएगा। लास्ट वी हैव द प्रेसिडेंसी रूल्स विल बी फॉलोड इन सॉल्विंग एन एक्सप्रेशन। तो जो भी आपके बॉडम्स के रूल हैं उनको आप यूज़ करोगे एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने के लिए। एंड द लास्ट इज व्हाइल वैल्यूएटिंग मिक्स्ड expressions automatic type conversion take place. The compiler does this by converting all the types of operands to the type of the largest operand. तो ये हमने पहले भी किया हुआ है कि जो छोटी टाइप है उसको वो बड़ी टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो जब भी आप मिक्स्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, तो ये एक ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्शन है जो कंपाइलर करता है। तो ये सारे रूल्स हैं एक्सप्रेशंस को वैल्यूएट करते समय जो अपने माइंड में रखने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।